नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा क्या प्राचीन भारत के ऋषि मुनि वाकई विज्ञान को समझते थे। क्या वेदों और पुराणों में विज्ञान की वो बातें छुपी हुई हैं जिन्हें आज की साइंस अब जाकर साबित कर रही है। क्या रावण का पुष्पक विमान सच में कोई एरोस्पेस टेक्नोलॉजी थी और क्या ब्रह्मास्त्र एक तरह का मिसाइल था। तो चलिए आज इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। बात करेंगे वेद और विज्ञान की। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इनमें कोई ना कोई वैज्ञानिक विचार भी छुपे हुए हैं। जैसे कि ऋग्वेद में 10 दिशाएं का वर्णन है जो आज की 3 डायमेंशनल स्पेस को दर्शाता है। सामवेद में ध्वनि तरंगों की चर्चा है जो आज की साउंड टेक्नोलॉजी और वाइब्रेशन थ्योरी को आधार बनाती है। अब बात करेंगे वैदिक गणित में भी बिना कैलकुलेटर के बड़े बड़े गणनाएं करना सिखाया गया है। आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। विमान शास्त्र, इस ग्रंथ में 25 से ज़्यादा प्रकार के विमानों का विवरण मिलता है। उनकी उड़ान, ईंधन, दिशा नियंत्रण जैसी बातें भी क्या ये कल्पना थी या किसी खोई हुई टेक्नोलॉजी का संकेत। बात करेंगे ब्रह्मास्त्र और अन्य दिव्यास्त्रों की। महाभारत में वर्णन है ऐसे अस्त्रों का जिन्हें मंत्रों से सक्रिय किया जाता था और जो पूरा नगर नष्ट कर सकते थे। क्या ये न्यूक्लियर वेपन थे जैसे थे वही जैसे नहीं वॉइस कंट्रोलिंग था। संजय का दूरदर्शन, महाभारत में संजय कुरुक्षेत्र का लाइव वर्णन धृतराज को कर रहे थे। क्या ये कोई टेलीपैथी या कोई रिमोट विजन तकनीक थी या कोई वाईफाई सिस्टम से था। अब बात करेंगे योग, आयुर्वेद और ब्रह्मांड की। पतंजलि योग सूत्र में चेतना, मन और शरीर की बारीक समझ दी गई है जो न्यूरो साइंस से मेल खाती है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी पहले भी थी। मोतियाबिंद ऑपरेशन और 100 से ज़्यादा सर्जिकल टूल्स का वर्णन है। ब्रह्मांड, विज्ञान में लिखा है कि ब्रह्मांड अनंत है, अनगिनत लोक हैं। ये बात अब मिल्की वे और मल्टीवर्स थ्योरी से मेल खाती है जो हम बहुत पहले बता चुके हैं, वो अब साइंस अब बता रही है। रामायण, महाभारत में जो बातें अतार्किक लगती हैं जैसे उड़ने वाला रथ, दिव्य अस्त्र, अमृत, उन्हें हम मिथक कहकर टाल देते थे, पर शायद वो भविष्य की टेक्नोलॉजी का सुराग हो। जैसे उदाहरण के लिए मान लिए बताते हैं हनुमान जी का लंबी छलांग में जाना। क्या ये हाई जंपिंग टेक्नोलॉजी या जैविक परिवर्तन का संकेत है? हो सकता है, होना भी चाहिए, बिल्कुल है। काल चक्र और युगों का सिद्धांत, हर युग की ऊर्जा और विज्ञान की समझ अलग अलग थी। क्या हम उस चक्र के एक विज्ञान प्रधान भाग में फिर लौट रहे हैं? निष्कर्ष ये निकलता है कि वेदों और ग्रंथों में छुपा हुआ ज्ञान ना केवल आध्यात्मिक है बल्कि बहुत कुछ वैज्ञानिक भी है। हमें चाहिए कि हम इस ज्ञान को सिर्फ मिथक समझने के बजाय रिसर्च और तर्क के नज़रिए से देखें। शायद हमारा अतीत ही हमारे भविष्य की कुंजी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। द हिडन थ्रेड शरद। क्या आप मानते हैं कि प्राचीन भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे था? तो मिलते हैं अगले रहस्य भरे वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।